जय श्री कृष्णा। मैं राजराजेश्वरी आप सभी का आनंद टीवी में पुनः स्वागत करती हूँ। बंधुओं, हम लोग सभी ब्रह्म वैवर्त पुराण को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म वैवर्त पुराण अभी तक जो हमने श्रवण किया वो लगभग हम लोगों ने 5 अध्याय तक श्रवण कर लिया। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का 6-7 अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण में आगे बढ़ने से पहले हम नित्य की तरह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण आदि परब्रह्म परमात्मा परम स्वरूप हैं। उनके इस स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को प्रणाम है। हमने कल ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रवण किया था कि भगवान शिव जी ने 9 भक्ति मांगी। भगवान श्री कृष्ण शिव जी को दे रहे थे माया, फिर भी भगवान शिव जी ने माया को स्वीकार नहीं किया, भक्ति को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि माया वास्तविक में क्षणिक है। माया का अर्थ क्या है बंधुओं? जिसे मापा जा सके उसे हम माया कहते हैं, जिसे मापा न जा सके उसे अनंत ईश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। तो माया का अर्थ है, और उस अनंत श्री कृष्ण की भक्ति भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी कथाएं भी अनंत है, उनके स्वरूप भी अनंत है, उनकी भक्ति भी अनंत है। तो उस अनंत स्वरूप परमेश्वर को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। और हम लोगों को बस यही स्वीकार और मांगना चाहिए कि भगवान जीवन जीने के लिए तो माया भी थोड़ी जरूरी है। कि मैं भगवान शिव को माया प्रदान कर रहा था, लेकिन उन्होंने माया से भी ऊपर मेरी भक्ति को रखा है। तो भगवान भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को वरदान दिया और कहने लगे, सुनो शिव जी, आपका जो 3 बार नाम महादेव 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 स्मरण करेगा, उसके पीछे पीछे मैं दौड़ करके आऊंगा। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है मोक्ष। आपका नाम जो अंतिम समय स्मरण करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका जीवन पर्यंत कल्याण होगा। ये शिव के नाम की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि मैं आपको ये वरदान देता हूं। और वास्तव में शिव जी आप मेरे प्राण हैं। आप में और मेरे में जो भेद समझेगा वो उसको करोड़ों वर्ष तक नरक में सड़ना पड़ेगा। तो आपके और मेरे में कोई भेद नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवान शिव जी से, क्योंकि आप मेरे ही अंश हैं। और भगवान शिव जी को वरदान देकर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अगर आपको माया भी प्रदान कर दूंगा फिर भी आप मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप आगे आने वाले समय में आपका विवाह हो और आप भी दाम्पत्य सुख को व्यतीत करें। देखिए, जिन जिन ने भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन को सब कुछ देना चाहा, वस्तुतः उन लोगों ने, जैसे माता कुंती भागवत में, भगवान ध्रुव भागवत में, कपिल भगवान के पिता महात्मा करदम भागवत में, सभी जितने भी ऋषि मुनि, सभी जो तपस्वी रहे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगी है। यहाँ तक कि भागवत में एक असुर ने भी
4 श्लोकों में ऐसी स्तुति की है, उसने भी भगवान की भक्ति ही मांगी है। कुंती क्या कहती है भगवान से? विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु विपदो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान अगर आपको जीवन में कुछ देना ही है तो विपत्ति दो। क्यों? जब जब मेरे घर में विपत्ति थी तब तब आप थे, और आज मेरे घर में विपत्ति खत्म हुई, कुछ संपत्ति आई, आप मुझे हमें छोड़कर द्वारिकापुरी जा रहे हैं। किस दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। तो भगवान आज मेरे घर में संपत्ति आई आप छोड़ करके, तो उससे अच्छा तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख ही बलिहारी जिसमें गोविंद आपका स्मरण तो होता है। वास्तव में भक्ति का अर्थ बंधुओं है। बंधुओं क्या है? भक्ति क्या है? हम लोग बोलते नौदा भक्ति, ये भक्ति वो भक्ति। भक्ति का मुख्य अर्थ ये है भगवान की निरंतर, भगवान का निरंतर स्मरण बना रहे हमारे जीवन में, यही भक्ति है। चाहे वो भगवान को सखा बना करके करो। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित सुनो, कामम क्रोधम भयम स्नेहम। भगवान की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना चाहे काम से करो चाहे निष्काम से करो, चाहे काम भाव से भगवान को पूजो, चाहे क्रोध भाव से भगवान को पूजो, चाहे मित्र भाव से भगवान को पूजो, चाहे दास भाव से भगवान को पूजो। भगवान से कोई संबंध बनाओ, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक संबंध नहीं होता तब तक विश्वास की जागृति नहीं होती, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक श्रद्धा का जन्म नहीं होता। तो अगर आपको विश्वास जागृत करना है गोविंद में, तो आपको संबंध बनाना पड़ेगा। कुछ भी संबंध बनाइए। गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहा, माता यशोदा ने पुत्र रूप में संबंध बनाया। जब वी गेट वेरी गुड रिलेशनशिप with Krishna, then Krishna everything will do our life। आप एक रिलेशन बनाइए, चाहे भाई हो चाहे सखा हो, चाहे, लेकिन उस संबंध के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हम किसी से संबंध बना तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, संबंध बनाना सरल है लेकिन संबंध को निभाना कठिन है। तो अगर आप निभा सकते हैं उस संबंध को, और सच्चा साथी वाकई में अगर कोई हमारे इस जीवन में है, तो वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चूंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो माता भी जरूरी है, पिता भी जरूरी है, भाई भी जरूरी है, बंधु भी जरूरी है। सबसे रिश्ते रखिए, लेकिन आशा किसी से मत करिए। अगर आशा करना है तो गोविंद से करो। गोविंद से की गई आशा सफल करेगी, और किसी व्यक्ति से की गई आशा आपको जरूर दुखी करेगी, और दुख का कारण भी यही है। इसीलिए भगवान शिव जी ने भगवान की भक्ति मांगी है, संसार की माया नहीं मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान प्रदान किया, और वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से कहते हैं, प्रकृति सुनो, आप पहले सती रूप में प्रकट होंगी, आप तो हजारों कल्प तक मेरे पास रहेंगी, फिर आप सती रूप में प्रकट होंगी, फिर सती रूप में जब आप प्रकट होंगी तो अपने पति का अपमान देखते हुए आप अपने स्वयं के शरीर को भस्म कर लेंगी। फिर दूसरा आपका जो जन्म होगा वो होगा पार्वती के रूप में, और उस पार्वती के रूप में आप हजारों कल्पों तक भगवान शिव जी के साथ आप विहार करेंगी, उनके साथ जीवन यापन करेंगी। और एक बात, आपको कलयुग में लोग खूब पूजा करेंगे, खूब पाठ करेंगे, आप अनेकों सिद्धियों को प्रदान करने वाली होंगी। आपके लिए मैं स्तोत्र और कवच प्रदान करता हूँ। ऐसे भगवान शिव जी के लिए, सबके लिए भगवान ने स्तोत्र कवच प्रदान किया और अपने धाम को चले गए। ये अध्याय की समाप्ति यही होती है। आगे अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण ने कवच प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, तो मैंने आपको बताया था 3 कल्प होते हैं, ब्रह्मकल्प, वराह कल्प और पाद्य कल्प। तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मन से सनत कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये देखने में तो बड़े छोटे दिखते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों के भी ब्रह्म ज्ञानी थे। जब ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि कर दी तो ब्रह्मा जी के शरीर से स्वरूप से मनु और शतरूपा प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए, महात्मा कर्दम प्रकट हुए, सब प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया कि आप लोग जाकर के सृष्टि कीजिए। उसी क्षण नारद जी कहने लगे कि भगवान, आपके मन से जो सनत कुमार प्रकट हुए हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए चले गए, और आप हम लोगों को सृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो गलत है। वाकई में संसार क्या है, भगवान की माया क्या अंधकूप है, कहते कुएं के घनघोर कुएं के समान है। अगर एक बार उसमें कोई व्यक्ति फंस गया तो हजारों कल्पों तक निकलना संभव ही नहीं है। तो आप हमको वहां फंसा रहे हैं और उनको वहां कह रहे हैं उनको भक्ति दे दिए। उनको भी कहिए कि वो भी सृष्टि करें। जब वो सृष्टि करेंगे, हमारे बड़े भाई सृष्टि करेंगे, तो हम भी सृष्टि करेंगे, अन्यथा हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएंगे। ब्रह्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि नारद जी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम पृथ्वी में विचरण करो, और विचरण करते करते एक जन्म में तुम कमनियों के साथ विचरण करोगे और एक जन्म में तुम दासी पुत्र कहलाओगे। दासी पुत्र में संतों के आशीर्वाद से तुम्हारा पुनर्जन्म नारद के रूप में होगा। उस समय तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मैं प्रदान करूंगा। जैसे ये बात नारद जी को कहा, नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी कहने लगे, अरे मैं कोई गलत बात तो कर नहीं रहा था, मैं तो भगवान की भक्ति मांग रहा था। अगर मैं कोई अभद्र बात कहता तो शायद आप मुझे श्राप देते तो ठीक था, लेकिन मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही ब्रह्मा जी, इसलिए शायद मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका इस कल्प में कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। आपका जो यज्ञ में भाग होता वो भाग भी आपको प्राप्त नहीं होगा। 3 कल्पों तक ऐसा ही चलेगा। 3 कल्प के बाद जो आने वाला कल्प होगा उसमें आपकी खूब पूजा होगी, लोग आपको पूजेंगे। और ऐसा श्राप नारद जी ने दिया और नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, कल की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।